आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण की कड़ी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है और वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो आज हम लोग शब्द विचार पर ध्यान देंगे। तो शब्दों के वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्द का निर्माण होता है और यह शब्द कई तरह के होते हैं। इसको हम लोग कई भागों में विभाजित करते हैं, जैसे अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, उद्गम उत्पत्ति की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से, तरह तरह से हम लोग उसको बांटते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं में से शब्दों के कुछ भेदों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो प्रकार होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। तो अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार के शब्द हुए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ के साथ, यानी जिस शब्द का कोई अर्थ निकले उसको हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, मकान, पेड़, पौधा, गाड़ी इत्यादि, यानी जो भी शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। ऐसे शब्दों के सार्थक मेल को ही हम, वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे रेलगाड़ी चलती है, छुक 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 करती है, तो यह छुक छुक का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। घंटी टन 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 करती है, इसका भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो जिस शब्द से कोई अर्थ ना निकले, जिस शब्द से कोई शाब्दिक अर्थ ना निकले, उसको हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। तो इसको अगर हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द का कोई अर्थ निकले या अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, पेड़, मकान, आदमी इत्यादि। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो,
उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे टर टर, छक छक इत्यादि। अब हम लोग व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के दृष्टि से देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योगरूढ़। अब इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। इसका उदाहरण के साथ हम देखेंगे कि रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और योगरूढ़ किसे कहते हैं। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योगरूढ़। अब हम तीनों पर विचार करेंगे। रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योगरूढ़ किसे कहते हैं। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर यानी टुकड़ा किए जाने पर उसका कोई अर्थ न निकले उसे हम रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों को खंडित किए जाने पर अलग अलग खंडों के कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे रोटी, रो जोड़ टी, मोटा, मो जोड़ टा। अब हम देखते हैं रूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ कहते हैं
जिन शब्दों को खंडित किए जाने पर अलग अलग खंडों के कोई अर्थ ना निकले, उसे हम रूढ़ कहते हैं। जैसे रोटी को अगर हम खंडित करते हैं तो रो का अलग कोई अर्थ नहीं होता है और टी का भी कोई अलग अर्थ नहीं होता है। ठीक उसी तरह मोटा को अगर हम खंडित करते हैं, मो का कोई अलग अर्थ नहीं होता है, टा का कोई अलग अर्थ नहीं होता है। तो खंडित किए जाने पर जिसका कोई अर्थ न निकले उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अब दूसरा है यौगिक शब्द। जिन शब्दों को खंड किए जाने पर प्रत्येक खंड का स्वतंत्र अर्थ निकले, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कन्यादान, कन्या जोड़ दान, हिमालय, हिम जोड़ आलय। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों को खंड किए जाने पर प्रत्येक खंड का स्वतंत्र अर्थ निकले। रूढ़ में खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन यौगिक शब्द में अगर हम किसी भी शब्द का हम खंडित करते हैं, किसी भी शब्द को हम खंडित करते हैं तो उसका अलग से अर्थ निकलता है। जैसे कन्यादान, कन्या एक शब्द है, दान एक शब्द है, दोनों का स्वतंत्र अर्थ होता है। हिमालय, हिम एक शब्द है और आलय एक शब्द है, इसका भी स्वतंत्र अर्थ होता है, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। तीसरा होता है योग रूढ़। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करे, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंख जोड़ जौ। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करे, यानी योग रूढ़ शब्द जो है वह भी एक प्रकार का यौगिक शब्द है। लेकिन यौगिक शब्द में क्या होता है, यह एक विशेष अर्थ को प्रदर्शित करता है। जैसे पंकज में दो शब्द है, पंख मतलब कीचड़ और जौ माने जन्म लेना, यानी कीचड़ में जन्म लेना, इसको हम लोग कहते हैं कमल। दशानन, दस यानी 10 जोड़ आनंद, यह भी यौगिक शब्द है और इसका अर्थ होता है रावण। इसी तरह पीतांबर, लंबोदर, ये शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
तो आज हमने शब्दों का विचार अर्थ की दृष्टि से देखा, रचना या बनावट की दृष्टि से देखा। आगे की क्लास में, आगे की कक्षा में हम लोग शब्दों के और भी भेदों पर हम लोग विचार करेंगे, प्रकारों पर हम लोग विचार करेंगे, जैसे उद्गम या उत्पत्ति के दृष्टि से, रूपांतर या विकार की दृष्टि से। और शब्द को जो है हम लोग भली भांति समझ जाने के बाद हम लोग फिर और भी चैप्टर में हम लोग जाएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।